जादुई आम का पेड़। सिकंदरपुर नाम का एक छोटा सा और बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में एक माधव नाम का किसान रहता था। वह अपनी पत्नी फूलवती के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा बगीचा था। उस बगीचे में वह ढेर सारे पेड़ पौधे लगाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके बगीचे में एक छोटा सा आम का पेड़ लगा हुआ है। धीरे धीरे वह आम का पेड़ बड़ा हो गया और उस पे सुनहरे आम लगे। अगली सुबह जब उसकी पत्नी बगीचे में आई तो उसने देखा, अजी सुनते हो, देखो देखो कितने सुंदर आम लगे हैं हमारे बगीचे में। एक आम तोड़कर मुझे दो, मुझे खाना है ये आम। आम टूटते ही वह सोने में बदल जाते हैं। यह देख दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे अरे भाग्यवान, अरे देखो तो यह आम तो सोने में बदल गए। अरे अरे हाँ हाँ देखो तो यह तो आम सोने के बन गए हैं, कितना अच्छा है। अरे अरे हाँ हाँ भाग्यवान, हाँ हाँ सोने में बदल गए हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ हाँ अब तो हमारी हालत पहले जैसी नहीं रह जाएगी, अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। फूलवती रोज 2 आम तोड़ती और अपने घर का खर्चा चलाती, पर फूलवती का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। अरे वाह, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं और अच्छा सा घर है मेरे पास तो, और मेरे पास बहुत सारे गहने हो गए हैं। अब तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अरे ये आम का पेड़ तो बहुत जादुई है। एक आम तोड़ो तो सोने में बदल जाता है। अगर मैं इस आम के पेड़ को काट दूं तो ये तो पूरा सोने में बन जाएगा और फिर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी और मेरे पास ढेर सारा सोना हो जाएगा और मुझे ये रोज रोज का 2-2 आम तोड़ना भी नहीं पड़ेगा और मेरे पास सोना ही सोना होगा और मैं फिर आराम से जिंदगी जीऊंगी और कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। एक रात फूलवती कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ के पास आती है और उस आम के पेड़ को वह काटने लगती है। आम का पेड़ कटते ही जमीन पर गिर जाता है और फिर उसके पत्ते सूखने लगते हैं। जमीन पर पड़े आम भी सड़ने लगते हैं। यह सब देख फूलवती जोर जोर से रोने लगती। हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया? ये सारे आम तो सड़ गए, पेड़ भी सूख गया। ये क्या कर दिया मैंने? मेरे सारे गहने भी गायब हो गए और मेरा घर भी छोटा सा हो गया। हाय हाय मेरा लालच, ये मैंने क्या कर दिया? आवाज़ सुन माधव बाहर आता है। अरे अरे भाग्यवान, क्यों रो रही हो? अरे तुमने ये क्या किया? तुमने पेड़ क्यों काट दिया? अरे भाग्यवान, कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें, इतना लालच मत किया करो। अब देखो क्या कर दिया तुमने। यह सब सुन फूलवती और जोर जोर से रोने लगती है। तो देखा बच्चों, कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए।